नमस्कार, शाजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। मेरा हाथ भी अभी ठीक है, पहले की तुलना में अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर पा रही हूँ, लेकिन एक अकड़न सी है राइट हैंड की फिंगर्स में। तो वो भी डॉक्टर ने कहा है वो भी धीरे धीरे काम करते करते चला जाएगा। तो मेरे से जितना संभव हो रहा है मैं राइट हैंड से ही काम करने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे जितना भी दर्द हो। अभी 5-6 दिन से बाहर वॉक के लिए नहीं जा रही हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को आंधी तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, इस वजह से नहीं निकल रहे हैं। और ये बारिश का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, कब अचानक से आ जाता है और बीच रास्ते में पैर में फिर दर्द शुरू हो जाता है मुझे। तो इसलिए मैं अभी 2-4 दिन के लिए स्टॉप कर दी हूँ। अभी फिर से नेक्स्ट संडे को हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास में, तो फिर पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर अंजना जो है शाम का बर्तन वगैरह सब साफ करके चली गई है और रैक में रख करके चली गई जाती है वो। तो तुरंत मैं ये सब पड़ा हुआ काम समेट लेती हूँ, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि शाम के वक्त में फिर प्रशांत आने वाले रहते हैं। तो एक बाहर से कोई भी एक बंदा आता है घर में तो फिर वो गंदगी देखता है तो दिमाग वैसे ही चटक जाता है। तो इसलिए मैं घर पूरा साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। वैसे घर में तो कोई आता भी नहीं है, तो इसलिए मैं घर में जो सामान जहाँ रखा जाता है वहीं पर ही पड़ा रहता है। तो सवाल ये है कि अभी एक बार काम कर लेने के बाद दूसरी बार काम कौन करे, तो वही एक बात रह जाती है। तो अभी प्रशांत आ गए हैं घर पे, तो मैं उनके लिए ग्रीन टी बना रही थी, तो देखा कि ग्रीन टी तो है नहीं, ख़त्म हो गए हैं। और फिर मैं ऐसे लेमन टी बना रही हूँ उनके लिए। और मैं अपने लिए सिर्फ लाल वाली चाय जो होती है वो बना लूँगी। तो वही मैं कर रही थी कि जिससे जैसे मैं ऊपर में गई, ऊपर जा कर के बेटी का जो रूम था वो पूरा फैला हुआ। तो कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ समझ में नहीं आया, तो मैं भाग के आ गई, अपने सारे कपड़े ले ली और उसके बाद तुरंत ये सब समेटने के लिए बैठ गई। क्योंकि जितना काम पड़ा रहेगा उतना और ज़्यादा बोझ रह जाता है, मुझे ऐसा लगता है बोझ जैसे लगता है। तो इसलिए समय के साथ साथ जो काम हाथ में आता है मैं उसको करती हुई जाती हूँ। आज से मैं फिर कंप्यूटर क्लास में जाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट मैं जो जिसको चूज़ की हूँ वो पड़ा हुआ है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, एडिटिंग का काम। तो इसलिए आज से मैं जाना शुरू करूँगी। हाथ की उंगलियाँ सीधी मुड़ रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी मैं कर लूँगी, क्लासेस जाऊँगी। क्लासेस जाने से एक फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, सीखते हैं, और उनके पास में बैठने से अपना जोश और बढ़ता है बच्चों के साथ बैठने से। वरना घर में बैठे रहने से तो बिल्कुल बोर जैसा फील होता है। तो यहाँ पर ईशा के भी कपड़े बहुत सारे निकलते हैं, वो जो बाहर जाती है ऑफिस के लिए, तो उसका ड्रेस जो है वो हाथ से ही धो के सुखा देती हूँ, उसको मशीन में और नहीं डालती हूँ। मशीन में डालने से अच्छे वाले कपड़े ख़राब हो जाते हैं। हम लोग डेली यूज़ का कपड़ा जो है वो मशीन में डाल देती हूँ, प्रशांत की पैंट्स जो भी हैं वो भी डाल देती हूँ, लेकिन शर्ट वगैरह जो होता है वो भी हाथ से मैं धो लेती हूँ। तो वैसे हमारे घर में चलन है कि जो जो अपना ड्रेस गंदा करता है उसको वही वही साफ करता है। जैसे प्रशांत अपनी शर्ट अपने खुद धो लेते हैं, ईशा अपना सलवार खुद धोती है, मैं भी अपना सलवार खुद धो लेती हूँ, लेकिन जो बाहर में पहनने वाले हैं वो सबको हम अपने आप ही धो लेते हैं। लेकिन घर में पहनने वाले या डेली वॉक वाला जो कपड़ा होता है वो मैं रोज़ाना मशीन में डालती हूँ, बिस्तर के चादर वगैरह ये सब। कॉल बेल बजाया गया है, किसी कोई शायद आए हैं, तो मैं वहाँ जल्दी से भाग के गई, फिर उनसे थोड़ा देर तक बात करी। बात करने के बाद में जैसे ही 6:30 बजा तो प्रशांत कह रहे हैं कि जल्दी से चावल बैठा दो और ईशा आने वाली है। तो जल्दी से मैं अंडे करी बना रही हूँ, अंडा करी बना रही हूँ और दाल मसूर की दाल बैठा दी हूँ। आज सब्जी भाजी कुछ नहीं है, जो सब्जी है वो ईशा नहीं खाती है, और वो आएगी तो बहुत जल्दी चिढ़ जाती है कि क्या तुम क्या बनाती हो, खाना वगैरह मुझे सही नहीं लगता है, तो चिल्लाने लगती है। फिर जैसे वो कुंदरू हो गए या अरबी हो गए ये सब, और उसके बाद में 2-3 तरह की और सब्जियां हैं। एक खेकसी बोलते हैं उसको, खेकसा या खेकसी ऐसा कुछ बोलते हैं, तो बांग्ला में तो उसको काकरोल बोलते हैं। ईशा ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद करती है, बिल्कुल खाना नहीं, एकदम उसको अच्छा ही नहीं लगता, वो भूखे रह जाएगी पर नहीं खाने वाली।
टाइम में फ्रेंड्स मैं भी इस तरह खाना वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि मम्मी मुझे कोई सब्जी मत दीजिए, मुझे नहीं खाना है। मैं सिर्फ खाली आलू का चोखा खाया करती थी। माँ कहती है कि बचपन में तुम भी इसी तरह की नखरे करती थी। तो फ्रेंड्स छोटे टाइम में मेरे को बहुत बीमारी हुई थी, तो उस बीमारी में मम्मी ने मुझे बताया था कि 2 से ढाई वर्ष के बीच में एक बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया था। तब एकदम उम्मीद छोड़ दिए थे मम्मी लोग कि मैं सरवाइव कर पाऊँगी। तो उसी समय से मम्मी हर तरह का खाना मुझे प्रेशराइज़ खिलाती है, और उस समय प्रेशराइज़ खिलाया करती थी तो मेरा वोमिटिंग हो जाता था। और अभी तो ऐसा है कि फ्रेंड मैं इन्हीं सब चीज़ों को खाना पसंद करती हूँ। अभी मम्मी की बातें सब याद आती है। तो फ्रेंड्स मैं अंडा करी दाल बना ली हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ से आम गिरे हैं, और चाकदा से भी आम आया है। बड़े भैया ने आम भिजवाया है प्रशांत को, मेरे जेठ हैं वो, जेठ जी हैं वो। और तो वहाँ से भी आम। फ्रेंड्स ये जो चटनी बनाती हूँ मैं तो ज़्यादा करके बना लेती हूँ। ये हम लोग 2 ही लोग खाते हैं, मेरी बेटी चटनी नहीं खाती है, तो हम लोग ज़्यादा करके बना लेते हैं। फ्रेंड्स जब भी प्रशांत घर में आते हैं, जब रात के समय फ्री रहते हैं खाने के लिए, तो उस समय बैठ कर के थोड़े से खाते हैं, गप मारते हैं। इस तरह का हम लोग का होता है। यहाँ मैं करेला और कुमड़ा भूंज ली हूँ, दोनों को अलग अलग करके भूंजा है फ्रेंड, नहीं तो बहुत कड़वा हो जाएगा। और यहाँ मैंने मसाला दोनों सब्जियों के एक साथ बैठा दिए हैं जल्दी होने के लिए। तो एक अंडे के लिए बनेगा और दूसरा एक पॉम्फ्रेट फिश के लिए बनेगा, और दूसरा है खेक्सा की सब्ज़ी के लिए बनेगा। और यहाँ पर मैंने उनका लंच जो है पैक कर लिया है। फ्रेंड्स अभी ऐसा हो रहा है कि बेटी को 8:40 तक में वहाँ पहुँचना होता है ऑफिस में। कुछ रेडी कर ली हूँ, गुछा ली हूँ, साफ़ कर ली हूँ, सब रेडी होने के बाद में अब बैठी हूँ एडिटिंग के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।